गुड मॉर्निंग। आइए हम बात करते हैं 12th के एक चैप्टर जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ऐसा माना जाता है कि नीट का पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए इसके हम कुछ टॉपिक पे बात करते हैं। पहले हम टॉपिक पे बात करेंगे वॉर्नर थ्योरी क्या होता है, उसके बाद बताएंगे आपको कंडक्टिविटी क्या है, होमोइलेक्ट्रिक एंड हेटेरोइलेक्ट्रिक के बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वॉर्नर थ्योरी के बारे में। वॉर्नर थ्योरी के बारे में बात करेंगे। वॉर्नर थ्योरी क्या था? वॉर्नर साहब ने प्रपोज किया था कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। कौन सा? प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। आइए हम बात करते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है। आइए, प्राइमरी वैलेंसी जो होता है, प्राइमरी वैलेंसी जो होता है वो आयोनाइजेबल होता है, मतलब आयनों में ब्रेक होता है। आइए, आयोनाइजेबल होता है। और सेकेंडरी वैलेंसी जो होता है, सेकेंडरी वैलेंसी वो नॉन आयोनाइजेबल होता है। क्या होता है? नॉन आयोनाइजेबल होता है। बच्चों, इसमें हम नेक्स्ट पॉइंट बताएंगे कि जो प्राइमरी वैलेंसी होता है वो ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होता है, और जो सेकेंडरी वैलेंसी होता है वो कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होता है। आइए हम लिख के बताते हैं आपको। प्राइमरी वैलेंसी जो होता है इक्वल ऑक्सीडेशन नंबर के इक्वल होता है। अगर बात करें सेकेंडरी वैलेंसी, तो सेकेंडरी वैलेंसी जो होता है, सेकेंडरी वैलेंसी जो होता है वो कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल होता है। बात करें बच्चों कि अगर हम आपको एक एक एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं। एग्जाम्पल, प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है एग्जाम्पल, और सेकेंडरी वैलेंसी का एग्जाम्पल। आइए प्राइमरी वैलेंसी की एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। CO NH3 का होल पाई Cl into Cl। आइए, हमने यहाँ बताया है कि प्राइमरी वैलेंसी किसके बराबर होता है? ऑक्सीडेशन नंबर के। तो आइए हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। हमें सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है X प्लस, ये अमोनिया लिगेंड है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? X into 5 क्या हो गया? 0 into 5 0, -1 क्लोरीन का होता है, और इस क्लोरीन का भी क्या होगा? -1। तो X प्लस 0 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, X माइनस माइनस -2 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। X बराबर +2 आ गया। X बराबर क्या आ गया हमारा? +2 आ गया। अगर बात करें सेकेंडरी वैलेंसी की, तो आइए यही सेम हम एग्जाम्पल लेके बात करते हैं सेकेंडरी वैलेंसी में। CO NH3 का होल पाई Cl into Cl। बात करें सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है, हमने यहाँ बताया है सेकेंडरी वैलेंसी जो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होता है। और हम बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला कैसे जाता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला जाता है लिगेंड इनटू डेंसिटी। क्या होता है? लिगेंड इनटू डेंसिटी। ठीक है। आइए, लिगेंड कितने हैं यहाँ पे? 5 है।
5 इंटू डेंसिटी कितनी है 1, लिगेंड कितने हैं 1, डेंसिटी कितनी है 1, तो 5 इंटू 1 5 प्लस 1 इंटू 1 1, ये हमारा क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर, और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है सेकेंडरी वैलेंसी के इक्वल हो गया। ये हमारा प्राइमरी वैलेंसी, ये हमारा सेकेंडरी वैलेंसी का एग्जांपल एक दे दिया। आइए हम बात करते हैं आप आपसे बात करते हैं कंडक्टिविटी के बारे में। कंडक्टिविटी के बारे में बात करना चाहेंगे और कंडक्टिविटी के बारे में कंपेयर करना भी आपको हम सिखाएंगे। तो बच्चों हम बात करेंगे कंडक्टिविटी क्या होता है। बच्चों नंबर ऑफ आयंस, सुनिए ध्यान से, नंबर ऑफ आयंस जितने ज्यादा होते हैं और कंडक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होती है। हमने क्या बोला, नंबर ऑफ आयंस जितना मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम होता है कंडक्टिविटी उतना मैक्सिमम होता है। आइए जैसे मैं एग्जाम्पल लेके आपको बताते हैं। जैसे हम बता रहे हैं CONH3 का होल 4 इंटू Cl2, एक हमने ये एग्जाम्पल लिया। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, CONH3 का होल 5 इंटू Cl स्क्वायर के बाहर। आइए हम इनके आयनों में क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, और जिसकी आयनों की संख्या ज्यादा होगी उसी की कंडक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। आइए हम इसके आयनों में ब्रेक करते हैं। इसको आयन में ब्रेक करेंगे, क्या हो जाएगा, CONH3 का होल 4 -1 प्लस Cl2 -1, यहाँ पे करेंगे प्लस। आइए हम इसको आयन में ब्रेक करते हैं। CONH3 का होल 5 Cl +1 प्लस Cl। आइए यहाँ पे आयनों की संख्या कितनी है, ये है 1, ये कितने हैं 2, नंबर ऑफ आयन जोड़े कितने हुए 3। अब यहाँ पे कितने करें तो 1 + 1 कितने हो गए 2। तो हम बच्चों इनके बारे में बात करेंगे कि इन दोनों में कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा है। तो नंबर ऑफ आयन जितने ज्यादा होंगे उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। तो नंबर ऑफ आयन किसमें मैक्सिमम है, इसमें। तो कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा हो जाएगी, CONH3 का होल 4 इंटू Cl2, इसकी कंडक्टिविटी क्या है, मैक्सिमम है। तो ऐसा हम मानते हैं कि आपको समझ में आ जाएगा। बच्चों एक टॉपिक के बारे में आपको हम और बात करेंगे जिसका नाम है, आइए हम नाम बताते हैं। बच्चों हम आपको एक टॉपिक के बारे में और बात करेंगे जिसका नाम है होमोलेप्टिक और हेटेरोलेप्टिक। होमोलेप्टिक एंड हेटेरोलेप्टिक। होमोलेप्टिक एंड हेटेरोलेप्टिक के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों अगर बात करें होमोलेप्टिक क्या होता है एंड हेटेरोलेप्टिक क्या होता है, तो बच्चों होमोलेप्टिक हम इसे करते हैं जिसमें नंबर ऑफ लिगेंड, टाइप्स ऑफ लिगेंड 1 हो, उसे क्या बोलेंगे, होमोलेप्टिक। और हेटेरोलेप्टिक किसे करते हैं, जो नंबर ऑफ मोर देन 1 टाइप्स ऑफ लिगेंड कितने हो,
मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड जिसमें प्रेजेंट हो जिस स्क्वायर में, उसे क्या बोलेंगे? हेटेरोइलेक्ट्रिक। आइए हम आपको बताते हैं, एक लिखते हैं नंबर ओनली वन टाइप्स ऑफ लिगेंड। क्या बोलेंगे? ओनली वन टाइप्स ऑफ लिगेंड प्रेजेंट, उसे क्या बोलेंगे? होमोलैक्टिक। और हेटेरोइलेक्ट्रिक क्या बात क्या करेंगे? मोर देन वन टाइप्स ऑफ लिगेंड प्रेजेंट। क्या बोला हमने? होमोलैक्टिक जो होता है ओनली वन टाइप्स ऑफ लिगेंड प्रेजेंट हो, मतलब एक ही टाइप का लिगेंड प्रेजेंट हो, उसे बोलेंगे होमोलैक्टिक। और मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड प्रेजेंट हो, एक से ज्यादा टाइप ऑफ लिगेंड प्रेजेंट हो, तो उसे क्या बोलेंगे? हेटेरोइलेक्ट्रिक। आइए हम एक एग्जांपल की बात करते हैं। PtCl4 -2। तो बच्चों हम कैसे जानेंगे होमोलैक्ट्रिक एग्जांपल में? तो बच्चों जो सेंट्रल मेटल से जो डायरेक्ट अटैच होते हैं उसी को लिगेंड बोलते हैं। तो यहाँ पे कितने टाइप्स ऑफ लिगेंड प्रेजेंट है? ओनली वन टाइप्स ऑफ लिगेंड प्रेजेंट है। केवल कौन प्रेजेंट है? Cl। केवल कौन प्रेजेंट है? Cl। तो हमें क्या बनाएंगे? होमोलैक्ट्रिक एग्जांपल। अगर बात करें हेटेरोइलेक्ट्रिक की, यहाँ पर एग्जांपल निकालते हैं। तो आइए CONH3 का होल ट्वाइस Cl। तो बच्चों यहाँ पे कितने टाइप्स के लिगेंड प्रेजेंट है? एक अमोनिया एक टाइप में, और क्लोरीन क्या है? दूसरा टाइप के लिगेंड प्रेजेंट है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं? दो टाइप्स के हैं। इसे क्या बोलेंगे? हेटेरोइलेक्ट्रिक का एग्जांपल है। दैट्स, आशा करते हैं आपको समझ में आया।